मीन राशि वालों मित्रों, राजयोग तो बहुत बन रहा है। यहाँ कई राजयोग बन रहे हैं जिसका फ़ायदा आपको मिलेगा और ऐसा फ़ायदा मिलेगा जो आपके दिन दुनिया को ही बदल कर रख देगा। ये देखिए 10 नवंबर दोपहर 1:03 से ही एक बहुत अच्छा राजयोग जिसे कह सकते हैं गजकेसरी योग बन रहा है, वो भी आपके पंचम भाव में बनेगा। और उससे पहले देखिए बन रहा है मालव्य राजयोग, उससे पहले रुचक राजयोग बन रहा है, उस साथ ही साथ बन रहा है शुक्रादित्य योग। तो आपके लिए कई बड़े फायदे इस समय आपको मिलना चाहिए। अब यदि आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से आपका बहुत ज़्यादा इस समय बेहतर समय रहने वाला है। बहुत बेहतर, आप नोट कर लीजिए, बहुत बेहतर आपका समय रहने वाला है। क्योंकि कुछ बड़ा होगा, कुछ बड़ा तो ज़रूर होगा। इस समय क्या होगा हम आपको यही बताने जा रहे हैं। चलिए विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे, समझाएंगे कि आपके लिए समय कैसा रहने वाला है। सबसे पहले तो समझ लीजिए कि 10 नवंबर को दोपहर 1:03 से चंद्रमा की एंट्री आपके पंचम भाव में हो जाएगी। पंचम भाव में आपके दशम और प्रथम भाव के स्वामी यानी देव गुरु बृहस्पति बैठे हैं। गुरु और चंद्रमा का मिलन ये गजकेसरी राजयोग का निर्माण करेगा। और पहले से जो 3 राजयोग बन रहे हैं इन सभी को मिलाकर आपके लिए जो समय बनेगा बहुत शानदार बनेगा, जिसमें आपको कई बेहतर फायदे मिलने वाले हैं। तो चलिए हम आपको विस्तार पूर्वक समझाते हैं। सबसे अच्छी बात यह है मित्रों कि इस समय आपके भाग्य भाव में बन रहे हैं, भाग्य भाव में मौजूद है मंगल और बुध। तो ये तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा समय रहने वाला है। आप नोट कर लीजिए कि इतना अच्छा समय रहेगा कि आप यदि इन छोटी सी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका भाग्य और ज़्यादा साथ देगा। तो चलिए विस्तार पूर्वक आपको समझाते हैं, बताते हैं कि आपके लिए समय कैसा रहेगा। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन यह है, चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। आपकी डेली राशिफल, नवीन जानकारी, जरूरी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखिएगा। चलिए सबसे पहले बात करें मित्रों, ये जो आपका समय रहने वाला है, इस समय आपको जो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा आप ख्वाब देखते हैं। मीन राशि में ऐसा देखा जाता है कि बहुत ख्वाब देखते हैं, एकदम से सोचते रहेंगे और कभी सोचेंगे कि ये करें या ना करें, आज करें कि कल करें। मतलब एक द्वंद्व में आपका दिमाग रहता है। और इसी में कोई यदि आपको सपोर्ट कर दे तो वो काम आप करके बहुत आगे बढ़ जाते हैं। आप बहुत सोच कर काम करते हैं, जल्दी में कोई कदम नहीं उठाते हैं, बहुत सोचते हैं तब जाकर कोई एक कदम उठाते हैं आप। अब ऐसे में ये जो आपका समय रहने वाला है बहुत अच्छा रहेगा। देखिए भाग्य भाव में ये यहाँ मंगल और साथ साथ बुध बैठे हैं, तो ये आपके लिए बहुत भाग्यशाली समय है। अब इस समय फ़ायदा ये होगा कि आपको उच्च पद दिला सकते हैं, उच्च पद प्राप्ति करा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पंचम भाव में भी गुरु बैठे हैं, लाभ के घर को भी देख रहे हैं। साथ साथ मंगल, सूर्य और गुरु, शुक्र, इन सब का साथ मिल रहा है। शुक्र के बारे में बता दें, जब शुक्र आपका अच्छा रहेगा तो भौतिक सुखों से आप भरे रहेंगे, भौतिक सुख की प्राप्ति आपको होगा। आप बहुत सुख चैन के जीवन जीते हैं, बहुत सुखी जीवन जीते हैं। अब यहाँ यही स्थिति है कि इस समय आपको नौकरी आदि मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा है। कोई पद आपको मिल सकता है, उच्च पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, ये मंगल का प्रभाव से आपको मिलना चाहिए। क्योंकि इस समय मंगल रुचक राजयोग बना रहे हैं। और ये मंगल जो रुचक राजयोग बना रहे हैं ये आपके लिए 7 दिसंबर तक बनाएंगे। इसलिए आप इसमें कुछ फ़ायदा, ऐसे नौकरी आदि से संबंधित फ़ायदा प्राप्त कर सकते हैं, जहां नौकरी में हर एक तरह का आपको लाभ मिल सकता है। जैसे कि नौकरी में प्रमोशन की बात हो, नौकरी में कोई उलझन बना हुआ है, कोई परेशानी बना हुआ है, उससे राहत मिल जाएगा। नौकरी में कोई टेंशन है या किसी के दबाव में आप हैं तो वो दबाव कम होगा। कुछ भी ऐसी परेशानी चल रही है जिसके बारे में हम बता नहीं पा रहे हैं, और भी बहुत तरह की बातें, यानी जॉब के लिए ये राहत वाली बात हो सकती है। दूसरी तरफ आपकी इनकम भी बहुत अच्छे रहेंगे, क्योंकि यहाँ आपके अष्टम भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठा है। तो ये इसमें होगा क्या कि आपको अचानक से कहीं से कोई ऑफ़र मिल जाएगा आपके लिए। अब आपके लिए ऑफ़र क्या हो सकता है, जैसे कोई जॉब कर रहे हैं उसमें ऑफ़र, बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में बड़े डील, नए ऑफ़र, या कोई अच्छा काम या कोई बड़ा काम जो रुका हुआ है वो बन जाएगा। साथ ही साथ जो कलाकार हैं उनके लिए नए ऑफ़र प्राप्त हो सकता है, कुछ बड़ा काम, फिल्मी इंडस्ट्री में काम करने का मौका, नए लोगों से जुड़ने का मौका, नया प्लेटफॉर्म मिल सकता है। तो आपके लिए यहाँ नया ऑफ़र दिलाने वाला समय, अचानक से आपको कॉल आ सकता है, अचानक से आपसे लोग संपर्क कर सकते हैं, जिससे आपका काम बनेगा और आपका ये कह सकते हैं कि लकी टाइम मालव योग से होगा। साथ ही साथ मित्रों यहाँ आपको बता दें कि आपके लिए रोचक योग जो बन रहे हैं ये आपको और भी बड़े बड़े फायदे दे सकते हैं, जैसे कि ज़मीन जायदाद की खरीदारी, जैसे अचल संपत्ति की खरीदारी, ज़मीन की खरीदारी, भूमि की खरीदारी,
इस समय आप कर सकते हैं और करने की प्लानिंग कर सकते हैं। ये इस तरह की स्थिति की चीज़ों के लिए बहुत अच्छा समय है, जहां आपको ज़मीन जायदाद की खरीदारी करने का जो प्लान आपका था वो सक्सेस हो सकता है। इसलिए ये आपका बिल्कुल लकी समय कह सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस समय ऐसे लोगों के लिए एक बहुत ज़रूरी बात है, जैसे मीन राशि के लोगों को आपको अपने बच्चों का, अपने परिवार का, अपने संगति का, मतलब इन सब चीज़ों के प्रति आपको सकारात्मक सोच रखना चाहिए। कभी कभी मन में आएगा कि हमारा मित्र कहीं हमारे साथ धोखा नहीं कर रहा है, तो आप यदि ऐसा लग रहा है तो उससे बचने की उपाय कर लें, लेकिन उनसे ये बताकर रिश्ते खराब ना करें। परिवार में कुछ गलत हो रहा है तो उसे बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करें, बेहतर तरीके से उन्हें समझा दें, गुस्सा ना करें, क्योंकि गुस्सा भी बहुत आएगा इस समय आपको छोटी छोटी बात को लेकर। आप तो बहुत ही सोच समझ कर चलते हैं, बहुत हर कदम को फूक फूक कर रखते हैं, सोच समझ कर रखते हैं। इसमें कोई नुकसान निकाल देता है, इसमें कोई कह देता है कि ऐसा आप खराब कर रहे हैं, आपने ऐसा क्यों किया, ऐसा गलत कुछ भी कह दे तो उसमें आप बहुत आग बबूले हो जाते हैं। अब यही समय आपका है कि इस समय थोड़े से सतर्क भी रहना है कि आपके मुख से कुछ गलत ना निकले, क्योंकि आपके अष्टम भाव में बैठे सूर्य और साथ साथ शुक्र की सप्तम दृष्टि सीधे मुख भाव पर है, वाणी भाव पर है। तो कोई भी ऐसे वाणी वचन का प्रयोग गलत ना करें। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय थोड़े से ध्यान अपने दाम्पत्य जीवन पर भी रखें, क्योंकि जीवन साथी यानी सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि है। शनि की दृष्टि कभी अच्छी नहीं मानी जाती है, जो इस समय थोड़े से आपको प्रभावित कर सकता है। तो इस समय जीवन साथी से भी किसी भी बात को लेकर झगड़े ना हो, थोड़े से शांत रहें। आगे बात करें तो ये जो गुरु और साथ साथ चंद्रमा का मिलन 10 नवंबर को दोपहर 1:03 पर होने वाला है। ये बहुत सुंदर सा योग, जिसे कह सकते हैं गज केसरी योग बनाएगा। जी हाँ मित्रों, ये बहुत अच्छा योग माना जाता है। इस योग का प्रभाव जो होता है वो इतना सुंदर होता है कि इंसान का भाग्य पलट देता है। जिस किसी भी इंसान के कुंडली में ये योग बनता है, निश्चित रूप से वो बहुत बुद्धिमान भी होता है, भाग्यशाली भी होता है, महत्वाकांक्षी होता है, और वो अपने साथ साथ अपने परिवार, अपने से जुड़े लोगों का भविष्य बदल देता है, भाग्य बदल देता है। मेरा मतलब कि उसका भरण पोषण, पालन और सहयोग बहुत करता है। दिल बहुत अच्छा होता है, बहुत बड़े दिल का होता है जिसके कुंडली में ये बनता है। तो ये तो आपके राशि पर बन रहा है, आपके पंचम भाव में बन रहा है। तो संतान से जुड़े कोई बहुत बड़ी खुशखबरी आपको मिलने की संभावना है। संतान से जुड़े बहुत तरह की बातें हो सकती है, जैसे संतान के शादी विवाह हो सकते हैं, संतान के जॉब हो सकते हैं, संतान के किसी चीज़ में बेहतर सफलता मिल सकते हैं। तो संतान से जुड़े और भी बड़ी बात हो सकती है, तो ये आपके लिए अच्छा समय है। साथ ही पंचम भाव में ये गजकेसरी योग बन रहा है, तो ये आपके शिक्षा में भी, मीन राशि के लोगों के शिक्षा एजुकेशन में सफलता देने वाला समय कहा जा सकता है। साथ ही नए नए ज्ञान अर्जित करेंगे, नए नए चीज़ों से जुड़ेंगे, मतलब ज्ञान से, शिक्षा से, एजुकेशन से और साथ साथ सिलेबस से जुड़ सकते हैं। तो छात्रों के लिए, शिक्षकों के लिए, सभी के लिए जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा समय रहने वाला है। यहाँ कैरियर को लेकर भी ये गजकेसरी योग बड़ा अच्छा लाभ देने वाला है। खास करके एक अच्छी बात बता दें कि यहाँ पंचम भाव में जो चंद्रमा और साथ साथ गुरु रहने वाले हैं, इनकी सप्तम दृष्टि सीधे आपके लाभ के घर पर रहेगा। तो आर्थिक लाभ होगा, जैसे शेयर मार्केट या भी और भी कई चीज़ों से जो अचानक फ़ायदा मिल जाता है। अचानक जो कहते हैं कि मतलब 100 रुपये हमने लगाए हैं या 200 रुपये, 500 रुपये हमने लगाए हैं, हमें करोड़ों का लाभ मिल गया। मतलब एक अचानक से जो फ़ायदे मिलते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हो जाते हैं। अब ये कह सकते हैं बहुत तरह की बातें, वो फ़ायदे आपको इस समय मिलेगा। और भूमि का सुख मिलेगा, वाहन का सुख मिल सकता है, संपत्ति का सुख मिल सकता है, मित्रों का सुख मिल सकता है। तो ये जो समय रहने वाले हैं गजकेसरी योग, ये 3 दिन तक रहने वाले हैं। यानी मानकर चलें कि 10, 11 और 12 नवंबर तक रहने वाले हैं। उसके बाद ये समाप्त हो जाएंगे, लेकिन रोचक योग लंबे समय तक चलेंगे। और साथ ही साथ रोचक योग 7 दिसंबर तक चलेंगे, और मालव्य योग भी अच्छे खासे समय तक चलेंगे। यानी ये तो 20 दिसंबर तक चलेगा। तो बहुत फ़ायदा मिलेगा इस समय। ऐसे लोगों को तो और फ़ायदा मिलेगा जो लोग ब्यूटिशियन हैं, ब्यूटी पार्लर का काम करते हैं, एकदम से बिजी हो जाएंगे, पैसे खूब कमाएंगे। ऐसे लोगों को भी फ़ायदा मिलेगा जो सौंदर्य से संबंधित चीज़ों को बेचते हैं, बनाते हैं, या कलाकार हैं। समझ लें कि आप इस समय
एकदम तैयार हो जाइए, समय आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। तो बाकी मित्रों आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।